एक दिन सुदामा जी की पत्नी सोचने कहने लगी, देखो जी मैं तो दुख को सहन कर लूंगी, भूखा प्यासा सहन कर लूंगी, मगर ये बच्चे हैं, मैं इनके दुख को नहीं सहन कर पा रही, इनके दुख को सहन नहीं कर पा रही हूँ। ये भूखे प्यासे 4-4 दिन हो जाते, मैं इनके दुख को सहन नहीं कर पा रही हूँ। माँ हूँ ना, इसलिए कुछ करो ना। क्या करूं देवी, अपने भाग्य में जितना है उतना ही तो मिलेगा, क्या करूं? बोले करना क्या है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का कर्म है भिक्षा मांगना। बोले कौन कहता है भिक्षा मांगना कर्म है? बोले मैंने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। प्रभु मैंने पढ़ा है ब्राह्मण का केवल भिक्षा कर्म है, आप जाइए भिक्षा लेकर आइए, भूखा क्यों मारे इन बच्चों को? सुदामा जी ने कहा नहीं देवी, गलत पढ़ा है, गलत लिखा पढ़ा है तुमने। क्या ऐसा नहीं है तो क्या है? कि औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। देवी भिक्षा नहीं ब्राह्मण का सबसे बड़ा धन है शिक्षा। शिक्षा देकर प्राप्त हो रहा है, कुछ मिल रहा है तो ले सकता है। भिक्षा नहीं, किसी के द्वार पर जाकर द्वार खटखटाना नहीं, मांगना नहीं, जबरदस्ती नहीं करना, शिक्षा देकर ले सकता है। दान लेने का अधिकार है ब्राह्मण का, दान लेने में कोई संकोच नहीं है। दान 1 से लाख कितना भी मिले ले लेना चाहिए, मगर भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, किसी से जबरदस्ती करनी नहीं चाहिए, द्वार पर किसी के पर जाकर खड़े होकर मांगना नहीं चाहिए। ब्राह्मण के 6 कर्म दिए, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के। मगर जो उन 6 कर्मों को नहीं करता है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है। इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर भी सुदामा जी ऐसे थे, कभी किसी के यहाँ मांगने के लिए नहीं गए। और उस समय भी लोगों ने कह दिया कि दरिद्री। अच्छा दरिद्री किसे कहते हैं? दरिद्री होता है दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो। दरिद्री का है जिसे अपने जीवन में संतुष्टि नहीं है। ये नहीं धन से ही, हर चीज से, परिवार से, बच्चों से, धन से, घर से, वैभव से, जो भी हमारे पास है भगवान ने दिया है उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो दुखी है कि इस पड़ोसी के पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं इतना, मुझे भी मिलना चाहिए। तो वो सोच रहा है कि इसका भी मेरा हो जाए, उसका भी मेरा हो जाए। वो सबसे बड़ा दरिद्र है, वो सबसे बड़ा दरिद्र है। यहाँ एक कथा आती है बड़ी सुंदर। श्याम का नाम सुबह शाम लिया करते हैं, श्याम का नाम सुबह शाम लिया करते हैं। ये जो अमृत है इसे सब लिया करते हैं, श्याम का नाम सुबह शाम लिया करते हैं। ये रैन बसेरा है, अरे तू दुख में रोता है। पगले अरे भगवान बदलता है, और क्या राम गुण गाएगा बहुत पर जाएगा, राम गुण गाएगा बहुत पर जाएगा। बंधन संसार के तू मुक्ति पाएगा।
समझ ले प्यारी, बेसहारों को सहारा प्रभु देते हैं। वे जो अमृत है जिसे सब पिया करते हैं। ऐसे बताया सुदामा जी दरिद्र नहीं लेने के लिए जा रहे थे, मधुगरी लेने के लिए जा रहे थे, तो बीच में एक कौड़ी पड़ी बड़ी। कौड़ी समझो ना, यानी पहले जमाने की पैसा कुछ बड़ा मिला, उस पैसे को उठाकर कमंडल में रख लिया। और कुछ लोगों ने देखा, हंसने लगे, महाराज आप तो बड़े त्यागी हैं, आप इस कौड़ी का क्या करोगे, क्या करोगे आप? संत ने कहा, भैया ये मेरे किसी काम की नहीं है, मुझे कोई दरिद्री मिल जाएगा उसको दे दूंगा, कोई दरिद्री मिल जाएगा उसके लिए दे दूंगा इस कौड़ी को, मेरी काम की नहीं है। लेकर कौड़ी को चले, भ्रमण करने लगे, मंदिर में गए, कोई दरिद्री नहीं मिला। बाहर देखा तो कोई दरिद्री नहीं, भीतर देखा तो कोई दरिद्री नहीं, फुटपाथों पर देखा कोई दरिद्री नहीं, गरीबों की कालर नगर में गए, वहां भी कोई दरिद्री नहीं। हर जगह देखते हुए संत जब वापस आ रहे थे, तो बीच रास्ते में जब आए तो रास्ते में कुछ सेना आ रही थी भागकर, और सेना शोर कर रही थी, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। संत जी महाराज रास्ता छोड़ो। संत जी ने, भैया क्यों हल्ला मचा रहे हो, क्यों रास्ता छोड़ा रहे हो, क्या बात है? बोले हमारे पश्चिम के राजा आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बोले पूर्व के राजा पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। क्यों? बोले पश्चिम के राजा पूर्व के राजा पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, बलवान है हमारा राजा, चढ़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे, उसे हराएंगे, हराने के बाद में सारे धन को और उसकी सारी संपत्ति को हरण करके लाएंगे। अच्छा, सम्मान 500 रुपया उल्लासनीय सदेवड़ा उनके तरफ से सभा में। ₹500 अमरचंद के जाकर, ₹500 रविंद्र जी स्वामी लाला, ₹1100 रविंद्र जी लाला स्वामी, ₹500 नंदलाल जी नंदी स्वामी गंगे माता मंदिर पुजारी, 200। एक बात तो कही जाएगी, आप ना कछु लामे, ना कछु चढ़ावे, ना महाराज को कोई कल स्वागत करे, ना कोई पहनावे, तो ताली बजाने में आप कंजूसी करें। क्यों करें? बोले आपको खुशी नहीं होती है, मुझे देखकर चिढ़ते हो आप। हमारे घर में भैया ने बड़ी सुंदर पीला पीला नहीं तो सफेद सफेद तो हो ही रहा है। एक हमारे मनोज भैया है, उन्होंने भी महाराज 1 किलो की अंगूठी पहनाई चांदी की, बहुत बहुत शादी। अरे सोनियों की सोने के खाने में आए तो कुछ सोना है, चांदी को पल्ले मर जाए। इसलिए बहुत अच्छा लगता है आप लोग इतना सम्मान आप लोग कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा था कि आप लोग इतना कुछ मिले या ना मिले, मगर प्रेम इतना मिल गया है, मालगाड़ी करनी पड़ेगी वृंदावन के लिए, रखने के लिए जगह नहीं है। तो ये चीज आपको दिख रही होगा कि मेरा चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिला हुआ है, दिख रहा है ना कि मैं कितना खुश हूँ, मगर मैं ऐसे ही खुश रहूँ। कभी भी कहीं भी जाऊँ, कैसी भी जगह ऐसे ही रहता हूँ शुरू से लास्ट तक, मगर यहाँ ज्यादा खुश हूँ। मगर आप लोगों ने जब वो राजा सैनिक जाते हैं, कहते हैं कि महाराज रास्ता छोड़िए, हाथी पर बैठकर राजा आ रहा है और आपको कुचल देगा, रास्ते से हट जाइए। बोले कोई बात नहीं, आप जाइए। वो सारी बात बता गया, पश्चिम का राजा पूर्व के राजा पर चढ़ाई करने जा रहा है, इसलिए हाथी पर बैठकर राजा जैसे आया, संत जी मगन होकर चल रहे, बीच रास्ते में राजा ने हाथी से ऊपर से हल्ला मचाया, महाराज रास्ता छोड़ो, हमारी सेना आगे निकल गई, हमको भी जाना है।
हमको भी आगे जाना है, रास्ता छोड़िए महाराज, आके मिलेंगे आपसे। संत जी ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले चढ़ाई करने जा रहे हैं। कहाँ? बोले पूर्व के राजा पर। क्यों? उससे युद्ध करूंगा, उसे हराऊंगा, उसके धन को हरण करूंगा। अच्छा क्यों? क्यों करेगा ऐसा? तेरे पास धन नहीं है, संपत्ति नहीं है? बोले नहीं महाराज, मुझे तो बहुत कुछ है। फिर क्यों दूसरे राज्य पर चढ़ाई करने जा रहा है? बोले इसलिए जा रहा हूं जिससे अपने धन में और धन मिलाकर और धनाढ्य हो जाऊंगा। संत जी ने कहा हथेली दिखाना। जैसे हथेली दिखाई, उसी समय कमंडल से लेके कौड़ी और हाथ में रख दी और कहा वारे वाह दरिद्री। राजा ने कहा मैं दरिद्री? महाराज कैसी बात कर रहे हो, मैं राजा हूँ, मैं राजा हूँ। अरे दरिद्री, तेरा जैसा कोई बड़ा दरिद्री नहीं मिला। मैं कहाँ कहाँ गया दरिद्री ढूंढने के लिए, कोई दरिद्री जब मुझे नहीं मिला, तू ही सबसे बड़ा दरिद्री मिला। क्यों? मैं दरिद्री, मेरे पास कोई कमी नहीं है किसी चीज की, राज्य पाठ धन संपत्ति कोई चीज की कमी नहीं है। मैं दरिद्री कैसे हो सकता हूँ? बोले दरिद्री कौन होता है? धन संपत्ति से दौलत से नहीं, दरिद्री वो होता है जिसे अपनी संपत्ति दौलत से जिसे संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि नहीं है, इसलिए तुझे संतोष नहीं है, तू दरिद्र है। इसलिए इस कौड़ी को लेकर घूम रहा था। सुदामा जी गरीब थे, दरिद्र नहीं थे। और गरीब कोई है किसी के यहाँ द्वार पर खड़ा होकर मांग रहा है खाने के लिए, बच्चों के लिए, कि उसके पास कुछ है नहीं, इसलिए उसको दरिद्री नहीं कहा जाएगा। मगर सुदामा जी एक दिन भूखे रखे हैं। एक दिन भगवान ने विचार किया, देखो मेरा मित्र कब कहाँ क्या कर रहा है, बहुत दिन हो गए। याद आई मित्र की, मित्र का ध्यान किया तो मित्र टूटी सी झोपड़ी में बैठा है, ध्यान में बैठा है, चिंतन कर रहा है, भजन कर रहा है, भूखा बैठा है। भगवान संत का रूप बनाकर आते हैं और संत का रूप बनाकर जैसे आए और आगे सुदामा जी की कुटिया पर आए और जैसे कुटिया पर आए तो उसी समय भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, जैसे भिक्षा मांगने के लिए आए तो उसी समय सुशीला देवी आई। महाराज मैं नहीं सेवा कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ शोभा है, शुतंग है, बेटा हुआ या बेटी? आपको देखकर तो लगता नहीं है ऐसा, किसके हुआ है? बोले मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है। तो क्या बेटा या बेटी? और शोभर भी हुई हो, बालक भी हुआ हो तो क्या रहते हैं 21 दिन, फिर तो सब ठीक हो जाता है। और आप तो ऐसी लग रही हो युवा बढ़िया अच्छा। बोले ना बेटा ने जन्म लिया और ना ही बेटी ने, मेरे घर में दरिद्रता ने जन्म लिया है महाराज, इसलिए मैं कुछ नहीं दे सकती हूँ। भगवान कहने लगे वारी वाह बेटी, तूने अपने पति का धर्म बचा लिया। तू कहना चाहती तो ये भी कह देती कि मेरे घर में कुछ नहीं है खाने को, जब मेरे लिए नहीं तो तुम्हें क्या दूं? मगर तूने अपने पति का धर्म बचा लिया, महसूस नहीं होने दिया, बताया नहीं कि कुछ नहीं लाते मेरे पति। इसलिए मैं देख रहा हूं तेरे यहाँ कुछ नहीं है, बच्चे भूखे प्यासे पड़े हैं। और जिसके पति के मित्र श्री द्वारकाधीश हो, उसके घर में खाने को दाना ना हो। ये कैसा दृश्य देख रहा हूँ। सुशीला बड़ी खुश हो गई, क्या कहते हो प्रभु, मेरे पति के मित्र द्वारकाधीश? बोले हाँ, आपके पति के मित्र द्वारकाधीश। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, कहाँ मेरे पति और कहाँ वो राजा, ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे कहा उसी समय बोले मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बेटी, यदि तेरा पति से आप आए तो उससे पूछना कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं क्या, वो अपना बता देंगे। और मेरा कहना समझ, एक बार अपने पति को द्वारका के लिए भेज दे दर्शन के लिए, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, सब मिट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। अपने पति को एक बार भेज दे। जैसे ही भगवान तो चले गए, कहकर अंतर ध्यान हो गए। सुदामा जी आए, सुदामा जी से सुशीला ने कहा प्रभु मैंने क्या सुना है, क्या आपके मित्र हैं श्री द्वारकाधीश? बोले हाँ देवी मेरे मित्र हैं द्वारकाधीश, बचपन का। आप वो कहाँ द्वारका की राजा और कहाँ आप झोपड़ी की राजा, ये कैसे मित्रता?
आपकी मित्रता कैसे हुई, सारी मित्रता की कहानी सुनाई। जंगल में कांटा लगा, अध्ययन करने के लिए गए, गुरुकुल गए, वहां से मिलना हुआ, मित्रता हुई। पर आज वो अपना द्वारका का राजा, हम झोपड़ी के राजा हैं। प्रभु आप मिले कब है, दर्शन कब करके आए, कब के हुए? बताया देवी नहीं याद, बचपन में तभी। तो प्रभु बहुत दिन हो गए आपको दर्शन नहीं हुए, तो दर्शन करके तो आओ। सुदामा जी ने कहा कैसे जाऊं, कैसे जाऊं मैं? क्यों प्रभु? बोले खाने को हमारे लिए कुछ नहीं है, मित्र से मिलने जाऊंगा तो कुछ तो लेके जाना होगा। कुछ जगह है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कुछ मैं खाने के लिए नहीं कहता हूँ, जो सेवा करने को पता है। मैं आपसे कहता था कि कोई भी जगह, कई जगह ऐसी है जहाँ खाली हाथ ना जाना चाहिए। जैसे यहाँ भागवत हो रही है, यहाँ भी आपको खाली हाथ नहीं आना चाहिए। मगर सब खाली हाथ आते हैं, ऐसे समझो बारात में आए हो। नियम है कुछ जिससे हमको लाभ मिलता है, जिससे लाभ मिलता है। बेटी के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाओ, गुरु के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाओ, मित्र से मिलने जाओ तो खाली नहीं जाओ, मंदिर में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाओ। बहुत जगह बताइए ऐसी जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सुदामा जी ने कहा मित्र से बरसों के बाद मिलने जाऊंगा तो कुछ तो ले जाना पड़ेगा, मेरे अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं तो उसके लिए क्या? बोले चिंता ना करो, जाने की तैयारी करो, जाने की तैयारी करो। सुदामा जी कहते हैं ठीक है। स्नान ध्यान संध्या वंदन करके और सुशीला देवी नगर में जाती है। या चेतवा चत्रोर मुष्टिन विप्रान पृथक तुंडलान। और सुशीला जाती है, घरों से मांग कर लाती है। कहीं कोई बीन कर चावलों को फेंक देता है, उनको बीन कर ले आई। किसी ने चावल दे दिए, किसी ने लाल पीले, किसी ने टूटे, किसी ने मोटे, ऐसे नाना प्रकार के चावल 4-5 मुट्ठी वस्त्र में बांध कर कई जगह से सिला और दे दिया। सुदामा जी को प्राणनाथ लो चाहिए, जाइए मिलकर आइए, दर्शन करके आइए। निवेदन किया। आज सुदामा जी जा रहे हैं। टूटी सी छड़ी लुटा सा लोटा लेकर सुदामा जी चलने लगे, द्वारका के लिए जा रहे हैं। के लिए शुक्र आती है बताओ क्या करें
बस्ती में कौन हमारे आंसू पहुंचेगा? इस बस्ती में कौन हमारे आंसू पहुंचेगा? जिसको देखो उसका दाम। तुम्हारी है और तुम इसके हमारी कौन चलने दे। तुम्हारी है तुम्हारी हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे बोलो बंसी वाले की कदी कदी मत देखो फिर हाँ मत देख रहे हो तुम। रोजाना मैया एक नजर उतारे राई नौन रोजाना उतारे बेचारे। और जो भलो कर जाए पगड़ी पगड़ी में पहनाई के लिए। और तुम मोए भगाना ना चाह रहे। अब मैंने टिकट करा ले। अब मोए ऐसा ना बोल रही कि तुम ऐसा करेंगे मेरे संग में। मोना को तो ये सब ना एक्स्ट्रा और मुझ का तो पीछे करे ये सब बढ़िया सब। पहले तो महाराज देख के हाल पे हाल ले रहे पानी भर रहा कब कुछ रह रहा कब कुछ रह। बोलो राधे राधे। टाइम ज्यादा कर रही है। ऐसे सुदामा जी श्री शुक्र भगवान के भाई सुदामा जी ऐसे सरोवर के किनारे पहुंची। भगवान स्वयं केवट का रूप बनाकर आए और केवट का रूप बनाकर आए। केवट नाव चलाते हुए और शोर करने लगे, अरे भैया काबे पार जाने का, अरे भैया किसी को पार जाना है का। ऐसे हल्ला मचाने लगे। सुदामा जी देखने लगे, अरे भैया शाम को समय है, अब कोई हैवी ना है, एक ही केवट को दिखो। चलो भैया मोए जाना है पार, मोए जाना है पार। द्वारका, मुझे द्वारका जाना है, अपने मित्र से मिलने आया हूँ। भगवान ने कहा भैया वैसे तो ज्यादा दूर ना है द्वारका, पर तो देख के ऐसा लग रहा 6 महीना लगेंगे तो पहुंचने में। पार करने के बाद में एक वृक्ष के नीचे सो गए। भैया द्वारकाधीश तेरी इच्छा है तो भैया आ जाइयो, नहीं तो भैया मेरे बस की बात ना है तो लंबो चलो, मेरे बस की बात ना है। इसलिए रात्रि में सोए वृक्षों के नीचे सरोवर के किनारे। और वैसे ही भगवान ने माया से कहा, योग माया से कहा, जाओ मेरे मित्र को वहां से उठा कर लाओ और द्वारका में पहुंचाओ। ऐसे योग माया ने सोचे हुए सुदामा जी को सरोवर के किनारे से रात में द्वारका में लाके विराजमान कर दिया। और लाके विराजमान करो तो सुबह प्रातः 4 बजे झालर घंटी बजने लगी। चारों ओर से जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा ऐसे शोर होने लगा। तो जैसे सुदामा जी की आंखें खुली, देखने लगी कि मैं तो रात्रि में उस सरोवर के किनारे सो रहा था। ये रात में सब महल दुबैल हुए, सब कुछ। पूछो भैया ये कौन सी जगह है, कौन सी जगह है? बोले ये द्वारकापुरी है। अरे भैया ये वही द्वारकापुरी है जहाँ में मेरो लाला, मेरो सखा, मेरो कन्हैया याद है? बोले हाँ रहते तो कन्हैया है यहाँ, पर आपके मित्र आपके सखा है ये नहीं मालूम है। कहाँ है भैया उसको महल? बोले आगे जाओ थोड़ा सा। आगे गए, आगे देखो बड़ो सुंदर महल, सोने को महल देखो। द्वारपाल खड़े और जैसे द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने सम्मान करो, आइए ब्राह्मण देव आपका स्वागत है, आइए महाराज, आइए महाराज आपका स्वागत है, क्या सेवा करें आपकी? बोले भैया मैं कोई सेवा नहीं कराने आया हूं, मैं तो केवल अपने मित्र से मिलने आया हूं। कौन है आपका मित्र? बोले मेरो मित्र, मेरो कन्हैया है, मेरो सखा, जो आपको राजा है ना, जो राजा है आपको द्वारकाधीश, वो मेरो मित्र है भैया। हो
अब द्वारपाल देखकर, दीन दशा उनकी देखकर, सुदामा जी की देखकर थोड़े से मन में तो भाव आया, कहाँ हमारे राजा और कहाँ ये गरीब ब्राह्मण। पर द्वारपालों ने कहा महाराज क्षमा करना, चिंता ना करो, जो आप मांगोगे वही आपको मिलेगा। बताओ क्या चाहिए आपको, आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, चिंता ना करो, मांगो क्या चाहिए। हमारे प्रभु का आदेश है, जो भी द्वार पर आए जो मांगे सो दे दिया जाए। भैया मैं मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो अपने मित्र के दर्शन करने आया हूँ, बस दर्शन करके चला जाऊंगा, चला जाऊंगा भैया। अब लगा जी नहीं विश्वास हो रहा है द्वारपालों को, तो सुदामा जी कहने लगे आपको विश्वास नहीं है? बोले नहीं है। अरे मेरे बचपन का यार है, लंगोटिया यार है, संग में खेलो मेरे संग तुम्हारो राजा। हाँ अरे काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, कमली वाला मेरा यार मेरा नाम तो लेकर जाओ और बताओ कि आपका मित्र आया है। यदि आ जाएंगे तो ठीक है, और नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है, एक बार जाके तो कहो। द्वारपाल जाता है और जाके वहाँ भगवान से कहता है प्रभु किसी से पगाना जगातन पे, प्रभु जाने को आई बसों के ही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाए उपासन की नहीं सा। धोती फटी गोली लपेट रखी है और सी छड़ी, पतला दुबला सा है, आपको अपना मित्र बता रहा है। कैसा है, क्या नाम बता रहा है, कहां से आया है? द्वार खड़ो तुझ दुर्बल किरो, चकिसो वसुधा विरामा, हो छत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा, हो छत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो जैसे कहा तुम्हारा दिल दुखी, उसका नाम पूछा कहाँ से आए हो, कौन हो, क्या नाम है? तो नाम बताया सुदामा। सुदामा भगवान ने नाम सुनते ही सुदामा 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 सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, गले से लगाया, छलांग लगाई सिंहासन से, कहीं कानन के कुंडल, कहीं बाजूबंद, कहीं काली कामर गिर रही है। महाराज सब द्वारका के लोग देखने लगे, देखो कौन ऐसा आया है जो नाम सुनते ही द्वारकाधीश महाराज भागने लगे, कौन है ऐसा? देखो तो एक ब्राह्मण निर्दयी, उसे देखकर महाराज ऐसे भागे, सब कौन है ऐसा, क्या है? देखे तो सही, गले लगकर द्वारका में लाए, सिंहासन पर बैठाया। देवी द्वारका पवित्र हो गई, जल लेकर आइए, पैर धोने ब्राह्मण के, पग धोने ब्राह्मण के, इसलिए सिंहासन पर बैठाया। और जितनी देर रुक्मणी जी जल लेने के लिए गई,
द्वारका पवित्र हो गई, मगर जितनी देर गई रुक्मणी जल लेने के लिए, जैसे ही चरणों में बैठी द्वारकाधीश, जब बीड़ी फटी देखी, कांटे टिंगड़ लगे देखे, रक्त निकल रहा है, जब स्थिति देखी सुदामा जी की, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुआ नहीं, नैनन की जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। जितनी देर में रुक्मणी जी जल लेने के लिए गई, नहीं आई, उतनी देर में तो भगवान की आंखों से आंसू झर 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 करके निकले, और पैरों पर पड़े तो पैर धो लिए, मिलाया मिलाया, वस्त्र पहनाए, सिंहासन पर बैठाया, भोजन कराया, और भोजन कराकर बातें करने लगे सुदामा जी से, सुदामा से बातें करने लगे, हाल चाल पूछने लगे, कैसे है घर परिवार में, शादी हुई कि नहीं हुई। सुदामा जी ने कही, जब तूने ब्याह कर लिया तो एक ब्याह मैंने नहीं कर लिया भैया। तो भाभी को नाम, बोले सुशीला है, कहाँ भेजो है, बोले भैया भेजो के चुना है, भगवान करे देख फिर गलती कर रहा है, पहले चनों को खा गया, अब भाभी ने कुछ भेजा फिर छुपा रहा है, जल्दी बता क्या है, बोले भैया कुछ नहीं। सुदामा जी देख रहे हैं इतनी बड़ी व्यवस्था, रानी पटरानी, दास दासी, नौकर चाकर, सोने की द्वारका, इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मैं कच्चे चावलों को दूंगा तो ये लोग क्या कहेंगे, कैसा मित्र है, कैसा मित्र है। इसलिए छुपाने लगे चना को, चावलों को, और जैसे छुपाने लगे तो उसी समय महाराज भगवान ने कहा कि भैया क्या छुपा रहे हो, बार बार कैसे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या छुपा रहे हो, बोले भैया कुछ ना है, अरे कुछ तो है, बोले भैया कुछ भी नहीं है। उसी समय बगल से पोटली को निकाला, भगवान ने खोल कर देखा, और जैसे खोल कर देखा उस पोटली को, और खोलते ही सुशीला ने उसमें पूरा भाव रख दिया। पता है कि पति देव जाएंगे, वहां जाकर कुछ कहेंगे नहीं, वो पूछेंगे भी तो भी वो कुछ जवाब नहीं देंगे। जैसे चावलों को खोलकर देखा तो उस भाव को देखा सुशीला का कि एक पक्ष 2 मास में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो रोज एकादशी हो। और उसी समय सुशीला का भाव देखे ही एक मुट्ठी चावल लेकर मुख में डाले भगवान ने, एक लोग सुदामा जी को दिया, दूसरा मुट्ठी चावल भरकर जैसे खाया वैसे ही दूसरा लोग दिया, तीसरा मुट्ठी चावल मुख में डालना चाहा, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ा और कहा क्या करते हो। सन्नाटा हो गया द्वारका में, सबके सामने पति का हाथ देख राजा एक द्वारकाधीश का हाथ पकड़ लिया, क्या कर रही हो, मन ही मन में कह रही है रुक्मणी जी क्या कर रहे हो, वही ब्राह्मण है जिसने छाती पर लात मारी, सब इसी को दे दोगे। भगवान ने कहा ये वही ब्राह्मण है जो इसकी वजह से आप द्वारका में बैठे हो। पत्र लेकर यदि शिशुपाल को दे देता तो फिर क्या होता, ये मन की बात, और पेट में दर्द हो जाएगा। और क्या आपके भक्त, आपके मित्र के यहाँ से ये प्रसाद आया है, क्या आप हमको नहीं दोगे ये प्रसाद, आप ही खा जाओगे। बोले हाँ देवी मैं भूल गया था, मैं भूल गया था, मुझे नहीं पता चला, आप लीजिए लीजिए। वो चावल सब महाराज हाथ से छुड़ाकर पूरी द्वारका में बांट दिए। जैसे आए थे वैसे ही विदा कर देते हैं सुदामा जी को। और सुदामा जी जैसे ही वापस पहुंचे अपने सुदामापुरी में, तो वहां जाकर देखा कि बड़े बड़े महल बने हुए, बहुत बड़े बड़े महल बने। जब देखे कंचन जड़त महल जब देखे तो सुदामा जी डर गए सुदामा जी। महल खड़े सुदामा मंदिर देखे, डर गए सुदामा जी। मेरी झोंपड़ी थी, पत्नी बच्चे कहाँ चले गए, अरे द्वारकाधीश में चौक हो गयो, पहले ही बड़ो कछु नाव, टूटी सी झोंपड़ी, बच्चे पत्नी कहाँ चले गए। भैया ये महल तो महल किसके, यहाँ मेरी टूटी सी छोटी सी झोंपड़ी थी, वो कहाँ है। बोले यहाँ कोई झोंपड़ी नहीं है। भैया किसके महल है, बोले सुदामा जी की। कहाँ है वो सुदामा, द्वारका के लिए गया है। अब सुदामा जी विचार करने के लगे कि मैं सुदामा
नाम राशि कोई और भी होगा। चलो कोई बात नहीं, कुछ सीट होगा। द्वारका के लिए गया, मैं भी गया था। कब आएगा भैया? बोले पता नहीं। उनके बच्चे पत्नी? हाँ सब हैं। दर्शन कराओगे? हाँ। सुशीला देवी को कहा आई, कोई ब्राह्मण आया है, देखो तो सही, आपसे मिलना चाह रहा है। सुशीला देवी आई, अरे प्राणनाथ। सुदामा जी कहने लगे, अरे महाराज सुशीला, परसी तेरे 3 नाम, परसी परसा परशुराम। जब धन आ जाए ना, सुशीला मोटी है, जब छोटा नौकरी लग जाए ना, मैया बेटी बेटी मोटी है जाए, बाबा वालों पर मैया मोटी है जाए, बोले सब द्वारकाधीश की कृपा है। अच्छा हाँ, अब जैसे कहा तो उसी समय बोले देवी तुझको सुख चाहिए था, धन चाहिए था, मुझे भगवान के दर्शन चाहिए, मित्र की भजन करना है, मैं तो जा रहा हूँ जंगल की ओर। छोड़कर जाने लगे तो सुशीला भी पीछे पीछे जाने लगी। प्राणनाथ जब आप मुझे छोड़ आप जा रहे हो तो मैं क्या करूंगी यहाँ के लिए, मैं भी आपके साथ। उसी समय जा रही थी, भगवान प्रकट हुए द्वार उस सुदामा की महलों में। अरे ब्राह्मण, अरे मित्र, अरे सुदामा कहाँ जा रहे हो? अरे प्रभु ये सब क्या है? मैं 2-4 मालाएं करता हूँ, ये सब मैं मांगने नहीं गया, मैं तो केवल दर्शन करने के लिए आपके गया था। दर्शन हो गए बस, ये सब वैभव नहीं चाहिए। 2-4 मालाएं करता हूँ, वो भी नहीं कर पाऊंगा, भूल जाऊंगा। तो उस समय भगवान ने कहा चिंता ना कर, मेरी माया तुझे नहीं सताएगी, तू इसे अपना नहीं समझना, ये मेरा समझना, ये मेरा है। तू समझ, यहाँ रहे जब तक रहना है, आनंद कर, भजन कर, पूजा कर, यज्ञ कर, भंडारा कर, मगर ये मत सोचना कि ये मेरा घर है, मेरा महल है, ये मेरी आज्ञा है, तुझे मेरी माया नहीं सताएगी। जो कहा है जहाँ जिसको अपना मान लेते हैं ये मेरा है, वो भले वस्तु हो भले कर एक दूसरे में मानने लगे। वो घास ऐसी तलवार जैसा काम करती है जो सबका विध्वंस हो गया, सबको मार दिया। और जब मरने लगे बलराम भैया ने कहा क्या कर रहा है कन्हैया, ये सब मारे जा रहे हैं, क्या हो रहा है? भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्यों? इनको संतों का शराब लगा है। तो फिर तू कुछ भी कर सकता है, तू भगवान है, बोले यही नहीं कर सकता। क्यों? मैं संत ने तो दास, संत मेरे मुकुट मणि, मैं दास हूँ संतों का, मैं इनकी बात को नष्ट नहीं कर सकता हूँ। यदि नष्ट कर सकते थे तो एक ऋषि के पुत्र ने शराब दिया राजा परीक्षित को, धर्म परोपकार करने वाले को शराब लगा, चाहते छूते भगवान उस वाणी को नष्ट कर सकते थे, मरता नहीं परीक्षित, मगर नहीं, एक ब्राह्मण की, एक ऋषि की वाणी शराब लगाए, मैं ऐसा अपराध नहीं करूंगा। मैं आत्मा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। सुखदेव भगवान ने कहा वाह वाह राजा, धन्य है तेरा जीवन, आज मुझे पता चला मैं आया जिस कार्य के लिए उससे मुझे सफलता मिली। तुझे पता चला कि तू आत्मा है, शरीर नहीं। हम लोग शरीर अपना मानते हैं, इसलिए बड़े दुखी, बड़े परेशान रहते हैं। शरीर को सुख दे देकर अपने आप को इतना दुखी कर लेते, इतना दुख बना लेते अपने जीवन के लिए, सोच नहीं सकते। इसलिए मैं आत्मा हूँ। जिस दिन पता चलेगा उस दिन वो शरीर को सुख, वो दुख नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि शरीर मेरा है ही नहीं है, तो मैं दुखी क्यों हूँ? धन्य उसी समय शबने जब 7वें दिवस विश्राम हुआ, ऋषियों ने परीक्षित ने कहीं लिखा हुआ है कि शांति से रहना है। 4 माताएं कहीं एक जगह बैठ जाए, मंदिर में भी जाए ना, कथा भोले बाबा पर जल चढ़ा के, जल चढ़ा रही नमः शिवाय, और बहन बढ़िया ओम नमः शिवाय। अब कथा चल रही है, सोमवार को रहते हैं, एक अध्याय भयो, और बहन बढ़िया है, बहु बढ़िया है, मानव किसी दूसरा अध्याय भयो, शांत नहीं बैठ सकती है। इसी प्रकार आप भागवत में 7 दिन ऐसे शांति बनाकर बैठे कि आनंदमय बड़ा, आपको भी आनंद आयो हो या नहीं हो, तो बहुत आनंद आयो। आनंद आयो कि नहीं अपने जीवन में आयो? चलो यही धन्य आप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 ओ हरे राम 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 हरे हरे प्रादुपुण्डरीकाक्षां पुण्डरीकाक्षां पुनादुः यं मुनिमानदो अस्मिन् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम भगवते नमः। सर्वोचारार्थिगन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ दे भगवत जी पर छोड़ दे। व्यास जी महाराज के टीका लगाएंगे। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हरिः ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातो प्रखदुस्सर्वामारुतः प्रश्नेमान्तरः सुवं जवानो विदधे घो जगमयः अग्निजुह्वा मनवा सोरच छसो विश्वेनो देवा अवसाग्रमन्निहां भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाशविचित्राः स्थारेङ्गे गिष्टुष्टवागुं सतनो विहर्षेमहि देवहितं जदायो सतमेनो सर्दो अन्ति देवा जत्रा न चक्राः जरसं तनो नामः पुत्रासो जत वेदेरो भवन्ति मानो मध्यारिक्तायो गन्तो अदितिद्रोरदितिरन्तरक्षमादिति माता सामित्रः सपुत्रः विश्वे देवा अदिति पञ्चजरः अदिति जातमदिति ज्वनित्वभन्द्रो शान्तिरन्तरक्षगुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः रोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदिः जतो जता सविहसे ततो नो अव्ययं कुरु सन्नः कुरु वृक्षभयो वयं नः पशुभ्यां सुशान्ति भवन्तु हरिः ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे पियाडन्त्वा धियपतिगुं हवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहं जानि कर्मध्वमा
त्वमेजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमाने अति कश्चन ससिद्रेका सुविद्रेका तां पिल्वासनिमहं मनोज्योतिर्जोगेतामः जसिया बृहस्पति जजियागुं समीमं तनो त्ववरिष्ठं जजियागुं समीमं दर्तातो विश्वे देवाः इह मध्यन्तामो मां प्रतिष्ठा। बोलिए भागवत भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की जय हो। आइए बड़े भाव के साथ सभी माताएं एक एक आप भी आओ। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए व्यास जी महाराज की, बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे तुमको दिखाओ, आरती गाओ लाला तुमको मनाओ, शीश पे सोहा है प्यारी दासी मेरा मन मोहे, देखी छवि तुम्हें बल बल जाए। वर्णों से निकली है गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया है तारी, तुझ चरना के दर्शन बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास अनाथ के नाथ आते हो, नाथ के नाथ आते हो, सुख दुख जीवन साथ आते हो, दास सदा बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। संग सो है रस बाल दुलारी, मन सो है रस धान दुलारी, ललता विशाखा सब सखियां है सारी, देखी छवि पे मैं भले भले